नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आगे लेकर के हाजिर हैं 6.2 प्रश्नावली के जो सवाल छूटे हुए थे उन सवाल को हम आज फिर से हल करेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल ही हमारे पास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अकबर सर जेडेफ नाम से है। ठीक है, अकबर सर जेडेफ नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक मेरे जो है अकबर सर जेडेफ की तरफ से है, इसमें फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम जो है अकबर सर जेडेफ के नाम से, इसमें जाकर भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आपसे बस इतनी ही विनती रहती है, आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ठीक है कमेंट्स करिए, लाइक करिए, बस। और आपका काम है इतना, और मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक है, तो आपका काम को करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं हम इसके आगे। ठीक है, कि प्रश्न नंबर 8 जो है 6 दशमलव का प्रश्न नंबर 8 और 6.2 का प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं आज। 6.8 प्रश्न ये कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यह हमें कहा जा रहा है। ठीक है, आपको सिद्ध कह रहा है, आप सिद्ध करिए कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज आपको दिया गया है ए बी और सी, हमें दिया गया है त्रिभुज। ठीक है, हल की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है बेटा? किसी त्रिभुज में बात हो रही है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये हमने ए बी सी त्रिभुज मान लिया। ठीक है, और ये भी माना आपके पास में कि दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिसका नाम है डी और ई, जी हमने लिखी है डी और ई। ठीक है, ये हुआ जहां आपके पास डी जो है, डी ई जो है मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है डी, ये चीज हमको कह रखा है। अब अगर ये बात कह रखा है डी ए बी का मध्य बिंदु है, बीच में है, तो ए डी बराबर क्या निकल के आएगा? डी बी बेटा। ठीक है, आपके पास में तो अगर ए डी बराबर डी बी निकल के आएगा, तो ए डी, सिंपली मैं कहूं ए डी बराबर डी बी निकल के आएगा, तो ए डी अपान डी बी बराबर मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है आपके पास में ई मध्य बिंदु है, ई मध्य बिंदु है, ए ई बराबर ई सी। अगर ए ई बराबर ई सी लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा ए ई अपान ई सी इज इक्वल टू 1। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, इसके बाएं पक्ष बराबर है, दायां पक्ष बराबर है। आपके पास समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष की भी क्या होगा? बराबर होगा। ये अगर देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज एबीसी में भुजा के खंडों का जो अनुपात है, भुजा के खंडों का अनुपात, भुजा के खंड मतलब एडी का अनुपात डीबी के साथ, एई का अनुपात डीबी के साथ, ये क्या है सिद्ध है। अगर सिद्ध है तो इसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के आपके पास में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, एक रेखा दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका अनुपात बराबर हो गया। हमें पता है कि अगर एक रेखा भुजा को दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो रेखा जो होती है आपके पास में, वो रेखा जो होती है आपके पास में, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है आपके पास में। क्लियर है? यही चीज हमें दिखाना था कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ होती है? तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। तो अगर हम देखें कि एडी और डीबी और एई और डीबी को अगर बात करें तो कह रहा कि अगर कोई रेखा किन्हीं दो बिंदु मध्य बिंदु किन्हीं दो रेखा को दो भुजाओं को समान अनुपात में अगर विभाजित करती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.2 कहती है। इसका मतलब कि हमारे पास डीई का जो समांतर है वो बीसी के साथ होगा। हम कहेंगे प्रमेय 6.2 से। इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय ठीक है, ये कह सकते हैं। पहली वाली हमारी है, पहली वाली आधारभूत समानुपातिकता, जिसको हम बीपीटी, इसको इंग्लिश में बेसिक आधारभूत प्रोपोर्शनलिटी समानुपातिकता, और टी मतलब थ्योरम प्रमेय। ठीक है, इस तरीके से। और उल्टा जो है आपके पास में कन्वर्स कहते हैं आपके पास में। इस तरीके से हमको इसको प्रमेय 6.2 को हम ये भी कहते हैं, ये नाम भी रहता है आपके पास में। ठीक है, तो पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए बेटा फटाफट जल्दी से, फिर आगे की तरफ हम डिस्कस करते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है बेटा, जिसमें AB समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO और BO का जो अनुपात है CO और DO के साथ है। ठीक है, आपको एक समलंब दिया गया है लेकिन फिगर नहीं बना है, समलंब आप बना लीजिए। समलंब इस तरीके से बनता है। एक समलंब है जिसका नाम है ABC और D। ठीक है, फिर उसमें कह रहा है ABCD एक समलंब है, ये चीज दे रखी है तो आपने बना लिया। जिसमें फिगर दे नहीं रखा है उसको आप अपनी मर्जी से बनाना स्टार्ट कर दिया करिए। ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है, ये चीज हमको है। क्या दे रखा है इसको लिख हल में। हल में कह रहा है, लिखा गया, दिया गया है, क्या दिया गया है? ABCD समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। इतनी बात है। इसके विकर्ण जो हैं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो विकर्ण को जोड़ लीजिए आप। ठीक है, विकर्ण को जोड़ लिया हमने। ये आ गया O पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है दर्शाइए कि AO का अनुपात BO के साथ और CO का अनुपात DO के साथ ये बराबर है आपके पास में। तो देखते हैं ये बात सही है या आपके पास नहीं है। तो हम एक काम करते हैं बेटा
कि अब अनुपात हमको बताना है कि AO और BO और CO और DO। देखो अनुपात की अगर बात करें, AO का अनुपात इसके साथ, BO का AO OC का इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने जो प्रमेय पढ़ी हुई है, दो ही प्रमेय पढ़ी हुई है, एक समानुपातिकता की प्रमेय दोनों है आपके पास में, एक सीधी है तो एक उल्टी है। तो ये त्रिभुज में दोनों प्रमेय कहाँ लगती है? त्रिभुज में लगती हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में लगती है तो त्रिभुज का केस बनाना पड़ेगा हमको, तभी तो हमें जो है वो अनुपात मिलेगा। तो हम त्रिभुज बनाने के लिए देखते हैं कि ये वाला जो AO है और OC है वो किस त्रिभुज में आ रहा है? वो इस त्रिभुज में आ रहा है, ADC में। उसके बाद OB और OD किस त्रिभुज में आ रहा है? वो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। लेकिन आप उन त्रिभुज को लीजिए, ठीक है, उस त्रिभुज को लीजिए जिसमें एक आपके पास समलंब की भुजा जो है वो कॉमन हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक समलंब की भुजा कॉमन हो तभी ये बन सकता है केस, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ADB या ABD त्रिभुज लिया और इसमें से हमने AC और D लिया जिसमें ये वाली भुजा कॉमन हो गई। अगर आप दो अलग अलग त्रिभुज ले, कोई कह दे सर ये आपके पास BDC आप ले लीजिए, उधर से ABD लीजिए, तो ABD और BDC में अगर देखे जाए तो समलंब की कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। क्लियर है? तो समलंब की एक भुजा तो कॉमन आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया? हमने एक रचना किया। रचना ये किया कि आपके पास में O से होते हुए O से होकर के AB, ठीक है, और AB और DC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तो हमने एक समांतर रेखा यहां पे खींच ली, क्योंकि अनुपात का कंसेप्ट समांतर रेखा के साथ है। ये DO हो गया भाई, DO। D तो पहले से ही है, आप E लिख लीजिए, D पहले से मौजूद है यहां पास, तो आप D की जगह पर आप, ठीक है, EO लिखते हैं, ठीक है, दैट इज EO, रेखा EO। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब AB समांतर है DC के, तो समांतर हो जाएगा EO के, ठीक है। ये होगा हमारे पास में। अब सारा खेल बन गया। चलिए, त्रिभुज ABD में, बेटा ABD में अगर बात करें तो ABD में EO जो है वो समांतर है किसके? AB के। अगर EO समांतर AB के तो इस रेखा या भुजा के सामने वाला शीर्ष कौन है? D E अनुपाते AE, DE अनुपाते AE, ठीक है, इज इक्वल टू DE अनुपाते EE, DO अनुपाते BO। ये हो जाएगा आपके पास में। इसको क्या लिखेंगे आप? 6.1 प्रमेय से, ठीक है। अगर रेखा समांतर है भुजा के तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है 6.1 प्रमेय से, ठीक है। इसी प्रकार जो आपके पास में दूसरा त्रिभुज है उसको लेना है, ठीक है। तो हम लेते हैं भाई, अगर आप सोचे सर इसको ले लें, नहीं ले सकते, आप इसको ले लें, ठीक है, इसको ले लें। तो ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि ये समांतर रेखा भी तो लेनी है हमें, ठीक है। तो हम ऐसा लेते हैं कि समांतर रेखा भी आपके पास काउंट हो दोनों त्रिभुज में आपके पास में, इस बात को समझिएगा। तो इसी प्रकार हमने
त्रिभुज एडीसी में अगर देखा जाए ईओ समांतर है डीसी के। अगर ईओ समांतर है डीसी के तो ईओ और डीसी के सामने वाला शीर्ष एई ईडी एओ और ओसी। क्या लिखेंगे अब 6.1 प्रमेय से। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ईडी का एई के साथ अनुपात इक्वल टू ओसी का एओ के साथ अनुपात। इधर क्या रहा है, एओ की बात कर रहा है ना, तो एओ को आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसे बदल दीजिए एई, क्योंकि एओ ऊपर होना चाहिए, एओ को ऊपर रहने दीजिए, इसको बदल दीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने देखा कि ये उल्टा है। तो हम जानते हैं कि एओ और ओसी का जो अनुपात होगा इसके उल्टे के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इसका उल्टा क्या है भाई, इसका उल्टा है आपके पास एई अनुपात डीई और बीओ अनुपात डीओ। ठीक है, आपके पास में ये हमारे पास में, तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो डीई अनुपात एई जो है वो डीओ अनुपात बीओ है, इंप्लाइज कर दीजिए एई अनुपात डीई इज इक्वल टू बीओ अनुपात, आप डीओ यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये बराबर हो चुका है, ठीक है, आपके पास में तो यही तो चाहिए था हमको, तो सिद्ध हुआ। ठीक है, पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए बेटा फटाफट। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ और बीओ बराबर सीओ और डीओ हैं, तो फिर बताइए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, तो आप एक चतुर्भुज बना लीजिए, जिसे सिद्ध करना चाहते हैं उसी के जैसा चतुर्भुज बना लीजिए। समलंब को सिद्ध करना है तो हमने समलंब के जैसे चतुर्भुज बना लेना है। हमने समलंब के जैसे एक चतुर्भुज बना लिया, फिर विकर्ण को मिला दीजिए। विकर्ण के मिलाने की बात हो रही है, विकर्ण को मिला दिया हमने। चलो मिला लेना बेटा। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब क्या दिया गया है, हल लिखते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्भुज है और एबीसीडी जिसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसमें एओ और बीओ का जो अनुपात है सीओ और डीओ के साथ है। ठीक है, और दर्शाना क्या है, समलंब। समलंब को दर्शाने के लिए आप सामने की दो भुजा को समांतर दिखाना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, किसी भी फिगर को सिद्ध करने के लिए आप उसकी प्रमेय या उसी कोई एक प्रॉपर्टी को या उसके कोई एक गुण को आप सिद्ध कर दीजिए, वो फिगर सिद्ध हो जाता है। तो अगर मुझे समलंब दिखाना है तो मुझे ए बी और डीसी को समांतर दिखाना पड़ेगा बेटा। चलिए दिखाते हैं। इसके लिए भी आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना यह है कि आप क्या कर दीजिए, ईओ जो है इसके समांतर ओ से एक रेखा खींच लिए ईओ जो डीसी के समांतर हो। ठीक है, रचना में ईओ समांतर डीसी
खींचने पर। ठीक है, ईओ समांतर डीसी खींचने पर, हमने ईओ समांतर डीसी खींच दिया। अब ईओ समांतर डीसी हमने खींचा तो इसका क्या लॉजिक मिलेगा? अगर हमको खींचा गया है तो हमें डीसी और एबी को समांतर दिखाना है, समझिएगा। अगर हमने ईओ समांतर डीसी खींचा है और हमको ये बात दे रखी है तो आगे भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तब त्रिभुज जिसमें ये आ रहा है ए डी सी में, जिसमें ये आ रहा है उसमें अगर बात करें ए डी सी में, ईओ और डीसी समांतर है बेटा। ठीक है, अब समांतर हैं तो हम लिख सकते हैं एई का अनुपात ईडी के साथ और एओ का अनुपात ओसी के साथ। ठीक है, आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसे लिखेंगे हम किसकी वजह से है? ये 6.1 प्रमेय से। अगर समांतर है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ बातें दे रखी है। हम जानते हैं कि एओ और बीओ का अनुपात दे रखा है, लेकिन हमको यहां पास मिला एओ और ओसी का अनुपात। ठीक है, हमको एओ और बीओ का जो अनुपात है वो दे रखा है, कितना है? सीओ और डीओ के अनुपात से। तो अगर हम निकालना चाहें इसको, ठीक है, कि निकालना चाहें एओ और सीओ का जो अनुपात है बीओ और डीओ के साथ में लिख सकते हैं। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रॉस करके, केवल एक को हम क्रॉस करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर देखें तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है कि एई इज इक्वल टू एई अनुपात ईडी इज इक्वल टू बीओ अनुपात डीओ, बीओ अनुपात डीओ। ठीक है, एई का जो अनुपात है ईडी के साथ, ठीक है, और उसके बाद में बीओ का जो अनुपात है ओडी के साथ में। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं उल्टा करके, एई अनुपात ईडी इंप्लाइज करके डीओ अनुपात बीओ। अब तो सीधा सीधा दिख रहा कि जो आपके पास है ये सेगमेंट का अनुपात इस सेगमेंट के अनुपात के बराबर है। तो ये दोनों भुजा किस त्रिभुज में आ रही हैं? ये दोनों भुजा की अगर बात करूं, ये दोनों भुजा इस त्रिभुज में आ रही हैं। और अगर इस त्रिभुज में आ रही हैं तो मैं जान सकता हूं त्रिभुज एबीडी में अगर बात किया गया है तो हमें एई अनुपात ईडी की वैल्यू डीओ अनुपात बीओ की वैल्यू बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ईओ का अनुपात समांतर होगा किसके साथ? एबी के साथ में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6.2 प्रमेय से। जब ये बातें होंगी तो आप जानते हैं कि हमने रचना से भी हमने देखा है ईओ डीसी के समांतर है। अब ईओ एबी के समांतर हो गया है, तब ईओ जो है वो समांतर है एबी के और ईओ डीसी के भी समांतर है। तो इसका मतलब एबी आपके पास में समांतर हो गया डीसी के। और चतुर्भुज में अगर दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं तो वो चतुर्भुज आपके पास समलंब कहलाता है। तो ठीक है, चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, चलिए कल डिस्कस करते हैं बेटा अगले चैप्टर।